अब देखिए नेशनल इनकम तो आ गई किसी भी मेथड से जो हमने डिस्कस किए, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया, एक और इशू आया। ये इशू ये आया कि भाई अब अगर हम पाकिस्तान की इनकम की बात करते हैं, पाकिस्तानी लोग जो कमा रहे हैं उनकी इनकम, तो कुछ लोग तो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो क्या उनकी इनकम नेशनल इनकम में आनी चाहिए या उनकी इनकम नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं क्योंकि उन्होंने उधर काम किया है, पाकिस्तान में काम नहीं किया, तो उनकी इनकम पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए। तो एक ना हासिल होने वाली बहस छिड़ी, जिसका सोल्यूशन इस तरह ये किया गया कि यार एक काम करते हैं कि इस नेशनल इनकम के दो हिस्से कर लेते हैं। और वो दो हिस्से क्या होंगे? वो दो हिस्से वो होंगे कि नेशनल इनकम का वो वाला हिस्सा जो कि सिर्फ और सिर्फ विद इन पाकिस्तान जनरेट हुआ हो, कमाया गया हो, लोग पाकिस्तान में रह के कमाया गया हो, और वो वाला हिस्सा जो कि बाहर कमाया गया हो आउटसाइड पाकिस्तान, उसको भी शामिल कर लिया जाए किसमें? विद इन पाकिस्तान में। तो जो जो बहस करने वाले थे वो दोनों खुश हो गए कि जिन्होंने कहा कि शामिल नहीं होनी चाहिए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ विद इन पाकिस्तान वाला हिस्सा, जिन्होंने कहा शामिल होना चाहिए उन्होंने उनके लिए ये वाला हिस्सा, दैट इज विद इन प्लस आउटसाइड पाकिस्तान। तो जब ये दो हिस्से कर दिए गए तो दोनों लोग जो है वो खुश हो गए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ इनकम होनी चाहिए, नेशनल इनकम तो उसका हमने एक टुकड़ा कर दिया, बाकी जिन्होंने कहा कि बाहर की भी आनी चाहिए तो बाहर का हमने उसमें ऐड कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की, अब जरा वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल के हवाले से भी और वैसे भी जनरल कोई अगर पूछे तो भी आपको इस तरह का आइडिया होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो कमाया गया, पाकिस्तान की बाउंड्री में रहते हुए कमाया गया, चाहे किसी ने भी कमाया, पाकिस्तानी ने कमाया, गोरे ने कमाया, बंगाली ने कमाया, सिर्फ और सिर्फ विद इन पाकिस्तान जो कमाया गया उसको कहा गया जीडीपी, विद इन बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। और जो हमने बाहर से कमाया और जीडीपी में हमने डाल दिया, मतलब बाहर से कमाया मीन्स अगर हमारी कोई यूएई में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट है, उससे पैसे आ रहे हैं, आउटसाइड पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, या कोई कमाने गया हुआ है वो पैसे आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस हिस्से को कहा गया जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहते हुए जो कुछ भी कमाया जाए दैट इज जीडीपी, और पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहते हुए कमाया गया उसमें बाहर से आया तो वो जब ऐड हो गया तो उसको कहा गया दैट इज जीएनपी। अच्छा जी, अब इस जीडीपी और जीएनपी के कॉन्सेप्ट को ज़रा कंबाइन करके एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि लेट्स सपोज ये है कि एक कंट्री है हमारी पाकिस्तान, क्योंकि हम इसी की नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और एक कंट्री है जापान। ठीक है। सिलसिला इस तरह है कि जापान की किसी कंपनी ने अपनी कोई कंपनी की ब्रांच पाकिस्तान में खोली हुई है। ठीक है। यानी कि ये हो गई हमारे पास जापान की ब्रांच, जापानीज कंपनी की ब्रांच, और काम कहाँ कर रही है? पाकिस्तान में कर रही है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि जापानीज कंपनी की जो ब्रांच पाकिस्तान में रहते हुए काम करेगी,
और इसकी जो इनकम पाकिस्तान में रहते हुए जनरेट होगी, वो जनरेट किस में होगी? पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहते हुए जनरेट होगी। तो दिस विल कम अंडर द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये सब कहाँ प्रोड्यूस हुआ? विद इन बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर जापान के हिसाब से देखा जाए तो जापान की अपनी बाउंड्री में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही होंगी और वो इनकम जनरेट कर रही होंगी, लेकिन जापान के लिए साथ साथ जापानीज कंपनी कुछ ना कुछ अपनी इनकम का हिस्सा उसको वापस भी भेजेगी, पेरेंट कंपनी जिसे कहते हैं। जब वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वापस भेजेगी तो ये जापान के लिए पाकिस्तानी इनकम, जापानीज कंपनी की पाकिस्तानी इनकम कहलाएगी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जापान के लिए जो इनकम आ जाएगी और ये सब मिला के ये हो जाएगा जापान के लिए दैट इज जीएनपी, क्योंकि ये इनकम जापान ने पाकिस्तान अपने बाहर से कमाई, दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान से कमाई। सिमिलरली अगर पाकिस्तान की कोई कंपनी जापान में होती और वो अगर अपना कुछ रेमिटेंसेस वापस भेजती तो जापान की कमाई हमारे पाकिस्तान के किस में आ जाती? जीएनपी में आ जाती, दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह आपको डिस्टिंक्शन करना आसान हो जाएगा कि वट एवर इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान दैट इज डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर कहीं बाहर से आ रहा है पाकिस्तान की बाउंड्री में दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। एयरपोर्ट फ्लाइट्स की एग्जांपल, विद इन पाकिस्तान जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं दैट इज जीडी डोमेस्टिक है। और अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर से बाहर चली गई तो वो इंटरनेशनल, और हमारे यहाँ ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ये डिस्कशन काफ़ी हो गई डिस्टिंक्शन बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब जो है हम जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशंस को ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी। इसमें क्या कह रहा है? Gross domestic product is the market value of the product, goods and services which are produced within a country. It is a keyword. Within a country बार बार बात कर चुके कि पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए, बाउंड्री में रहते हुए जो भी आपकी इनकम जनरेशन होगी दैट विल बी नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला आसान फॉर्मूला है, दैट इज जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम क्या है ये जरा देखते हैं। सी स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें वही बात आ रही है, देखें, एक की एक्सपेंडिचर तो दूसरे का इनकम। आई जो है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अच्छा याद रहे ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का भी और हमारा भी, पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी। इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी दोनों एलिमेंट्स हैं, इनकम का भी और एक्सपेंडिचर के भी। जब हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जेब में से पैसा जाता है तो हमें ऐसा फील होता है खर्चा हो गया, लेकिन जब एक महीना, 2 महीना या साल के बाद हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना शुरू होता है तो वो हमारी इनकम बन जाती है। और याद रहे ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करेगी और हम लोग भी करेंगे। फिर जी है, दैट इज जी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ खर्चे करती है हमारी सोशल बेनिफिट के लिए। पार्क बना दिए, मोटरवेज बना दिए, मेट्रो ट्रेन बना दी, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इससे गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है लेकिन आवाम का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रही है, बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट्स और एम मीन्स आई इन्वेस्टमेंट होती है। ये देखें आई इन्वेस्टमेंट थी इसलिए हमने इंपोर्ट्स के लिए क्या रख दिया? एम रख दिया। एम मीन्स इंपोर्ट्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर करें, एक्स माइनस एम मीन्स हमें क्या लेनी है? नेट अमाउंट लेनी है। लेट सपोज हमने एक्सपोर्ट्स करे 500 मिलियन के तो हमारे पास पैसा आया।
जबकि इंपोर्ट करें हमने 100 के तो हमें पैसा देना पड़ा। तो हम तो ये देखेंगे ना टोटल कमाई कितनी हुई, तो टोटल हमारी कमाई कितनी हो गई 400 की। तो दैट इज द नेट अमाउंट विच वी हैव टू सी कि हमें पैसा आया है या पैसा गया है। दैट रिप्रेजेंट्स नेट एक्सपोर्ट्स या नेट इंपोर्ट्स। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये हो गया जीडीपी। एक चीज याद रखें, जीडीपी को इन अदर वर्ड्स कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, जो कि हमने डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है जीडीपी, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर टोटल डिमांड होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। और इन तीनों एलिमेंट्स में, सी में, आई में और जी में, इनकम का एलिमेंट भी छुपा हुआ है और एक्सपेंडिचर का भी। एक का खर्चा दूसरे की इनकम, एक की इन्वेस्टमेंट दूसरे का खर्चा, और बाद में अगर दूसरे का खर्चा तो पहले की इनकम। इसी तरह गवर्नमेंट का खर्चा हमारी इनकम। सो जीडीपी इज कैलकुलेटेड थ्रू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो हिस्सा है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये इन्फ्लेशन जब हम डिस्कस करेंगे तब करेंगे, तो इसके लिए इसको आप रहने दें, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है जीएनपी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि जितना भी पाकिस्तान की बाउंड्री में है कमाया है, उसमें क्या ऐड कर दो, बाहर से आने वाली इनकम ऐड अप कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। तो सिंपल मैं ये कहता हूं इसकी डेफिनेशन, a country's GDP plus any income earned by residents from overseas। बाहर से जितनी भी इनकम आई उसको हम जीडीपी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, दैट इज जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स ओवरसीज इनकम। और आपकी सहूलत के लिए, रिकैप के लिए, याद दिलाने के लिए, ये एग्जांपल जो मैंने जापान और पाकिस्तान की दी थी वो यहाँ पे मैंने कोड भी कर दिया है कि जीडीपी कंपेयर टू जीएनपी कैसे होगा। दैट इज अ जापानीज कंपनी हैज अ सब्सिडी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, तो द आउटपुट ऑफ द सब्सिडी वुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी बट जापान जीएनपी, जो कि हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जापान की कंपनी पाकिस्तान में है तो इसका सारा आउटपुट पाकिस्तान की जीडीपी कहलाएगा और जापान के लिए वो जीएनपी कहलाएगा। तो होपफुली जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट अलोंग विद नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट क्लियर हो गया होगा और फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और पढ़ा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी। अब जरा मैं ये कहता हूं कि इन दो वर्ड्स, इस वर्ड पे फोकस करो, दैट इज ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है आपका कि अभी इसमें से आपके पास ये है एक जनरल टर्म, ग्रॉस मींस इसमें से अभी आपने कुछ चीजें निकाली नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि लेट्स सपोज आपको किसी से पैसे लेने थे, रिसीवेबल थे, 1000 रुपए लेने थे, ठीक है। अब उसको लेने के लिए आप गए उसके पास और आपने रक्षा वक्षा करवाया या गाड़ी का पेट्रोल लगा, तो सिंपल लगता है अगर रक्षे का किराया लेट सपोज 300 लग गया, तो ये तो आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब आप 300 रुपए का रक्षा करवा के गए और आए, आने जाने का एक किराया लग गया आपको 300 रुपए, और उससे 1000 का नोट ले लिया, तो आपसे कोई पूछेगा कि हाँ भाई 1000 रुपए ले लिए करेक्ट, आप क्या कहेंगे, कहाँ यार 1000 रुपए लेने गया था लेकिन मेरे तो 300 रुपए किराए के लग गए। तो आप 300 माइनस करके आप बोलेंगे मुझे
नेट जो मिला वो क्या मिला, 700 मिले। नेट फायदा कितना हुआ मुझे, 700 का हुआ। तो एक वर्ड होता है ग्रॉस, तो ये आपके लिए क्या था, ग्रॉस। और ये आपके लिए क्या मिला आपको, नेट। यानी कि ये क्या है, आपका कुछ ना कुछ खर्चा। आप ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आपने कोई ना कोई खर्चा क्या किया, माइनस किया। बिल्कुल इसी तरह आपके ध्यान में आ रहा होगा, अकाउंटिंग में होता है एक ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसमें से माइनस करते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो फिर वी विल अराइव एट नेट प्रॉफिट। तो इसी तरह ये हमारे लिए है एक तरह से ग्रॉस। दिस इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, ये सिर्फ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमें किस पे आना है, ग्रॉस से आना है हमें नेट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ताकि हमें ट्रू पिक्चर पता चले कि भाई पाकिस्तान की इनकम कितनी हुई टोटल। तो ऑब्वियसली ग्रॉस से नेट पे आने के लिए कोई ना कोई बीच में एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आने के लिए जो एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है वो होता है हमारे पास, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा। तो वी विल अराइव एट नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। A nation's net national product removes means minus capital depreciation from the calculation of national income. क्यों, क्योंकि आपको पता है इट इज अकाउंटिंग टर्म, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मींस वेयर एंड टियर ऑफ एसेट्स। द कॉस्ट एलोकेशन या वेयर एंड टियर कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो मशीनरी वगैरह अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी, तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने से उनकी जो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो वी विल अराइव एट एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, फाइनली ये जो हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पढ़े हैं, तीन कॉन्सेप्ट्स, इनका इलस्ट्रेशन लिंक है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, इसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे गुड्स मेड अब्रॉड, दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लिखते हैं, आईएफए, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐड की तो हमारे पास क्या आ गया, जीएनपी आ गया। और जीएनपी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। तो दिस इज द लिंक बिटवीन जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अच्छा, बस लास्ट एक बात जरा यहाँ पे गौर करें कि अभी तक जो सिलसिला हमने शुरू किया था नेशनल इनकम का, कि ये सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम वगैरह जो हमने डिस्कस किया था, ये अभी तक वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिवाइस अ फॉर्मूला फॉर नेशनल इनकम। अभी तक तो हमने ये बनाया नहीं था। लेकिन अब जब हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिवाइस, टू डेवलप अ फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम नेशनल इनकम के फॉर्मूले से लेके चलेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे।